अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में यूक्रेन की जानिब से रूस का मुकाबला करने के लिए नए कानून की मंजूरी की खबर पर बात करेंगे। अमेरिका की जानिब से एयरक्राफ्ट से रिलीज किए जाने वाले ड्रोन, चाइनीज कंपनी की तरफ से नए यूनिक रॉकेट लॉन्चर कंटेनर, रूस के जंगलात में लगने वाली आग, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, फ़लस्तीन और तुर्की समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। चाइनीज कंपनी चाइना एरोस्पेस लॉन्ग मार्च इंटरनेशनल ने एक यूनिक रॉकेट मिसाइल कंटेनर मुतारिफ करवाया है। ये कंटेनर 8x8 ट्रक चेसिस पर माउंटेड है। बुनियादी तौर पर इस शिपिंग कंटेनर के अंदर लॉन्चर मौजूद है जिससे मिसाइल्स और रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। इस कंटेनर को ना सिर्फ ग्राउंड मिसाइल स्टेशन के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, बल्कि इस कंटेनर को कार्गो कैरियर के डॉक पर भी रख कर मतलूबा जगह ले जाया जा सकता है। जब कंटेनर की रूफ ओपन हो तो इसके अंदर मिसाइल सिस्टम का पता चलता है, वरना ये एक आम कंटेनर की तरह मालूम होता है। इस कंटेनर के अंदर मौजूद लॉन्चर की खास बात यह है कि इससे WS-15 अनगाइडेड रॉकेट्स, WS-22 गाइडेड रॉकेट्स और WS-33 प्रिसीशन मिसाइल के साथ साथ WS-43 लोटरिंग मिनीशन भी फायर किया जा सकता है। याद रहे कि इनमें से अनगाइडेड रॉकेट की रेंज 40 और गाइडेड रॉकेट की रेंज 45 किलोमीटर है। इसी तरह से प्रिसीशन मिसाइल WS-33 की बात करें तो इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। WS-43 लोटरिंग मिनीशन की रेंज 20 से लेकर 60 किलोमीटर और इंड्योरेंस 30 मिनट है। ये लोटरिंग मिनीशन 20 किलर का वार हेड कैरी कर सकता है। जर्मन नेवी ने स्वीडन की कंपनी साब को कहा है कि वो नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल F-123 नेवल फ्रिगेट में नए नेवल रेडार फायर कंट्रोल डायरेक्टर्स को इंटीग्रेट करें। इस कॉन्ट्रैक्ट में नया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल है। इस मुआहदे की मालियत $535 मिलियन बताई गई है और इस पर काम 2021 से लेकर 2030 के दरमियान मुकम्मल होगा। साब कंपनी ये काम स्वीडन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अपनी फैसिलिटी पर करेगी। यूक्रेन की हुकूमत ने रूस से मुकाबला करने के लिए एक नया कानून पास किया है। इस कानून के तहत एक लिहाज से पूरी पॉपुलेशन को रूस के खिलाफ मज़ाहमत के लिए पाबंद किया गया है। 5557 और 5558 कानून में मुसल्लह अफवाज की तादाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इस कानून के तहत आम आवाम को जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम के तहत तरबियत दी जाएगी ताकि वो मुल्क की सरहदी हदूद के दिफा में अपना किरदार अदा कर सकें। हुकूमत के मुताबिक इस कानून से पूरी कौम को मुत्तहिद करने और मुस्तकबिल के किसी भी रशियन एग्रेशन से निमटने में मदद मिलेगी। यूक्रेन के शहरी जिन्होंने तरबियत हासिल की होगी वो फौज के रिजर्व में शुमार होंगे। अफगानिस्तान की पार्लिमान से खिताब के दौरान अफगान सदर ने कहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी एक ही वजह है कि अमेरिका ने जल्दबाजी में अफगानिस्तान से इनखला किया। अमेरिकी मुकम्मल इनखला के संगीन नताइज होंगे। दूसरी जानिब अफगान फौज ने बताया है कि जनूबी और मगरबी हिस्से के 3 सूबों में सलामती की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, जहां तालिबान और अफगान फौज के माबैन झड़पें तेज हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तालिबान ने कंधार हवाई अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए। तालिबान के तर्जुमान ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि अफगान फौज की जानिब से फ़िज़ाई हमलों के जवाब में कंधार के हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। काबुल हुकूमत का कहना है कि रॉकेट हमलों के नतीजे में कंधार हवाई अड्डे से तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। हुकाम ने हवाई अड्डे के रनवे को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचने की तस्दीक भी की है। अलबत्ता अब तक इन हमलों के नतीजे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इस्माइल हानिया को दोबारा तंजीम का सरबराह मुंतखब कर लिया है। ये बात आज 2 आला फ़लस्तीनी एहलकारों ने ख़बर-ए-सां अदारों को बताई। वाज़ेह रहे कि इस्माइल हानिया 2017 से हमास के सरबराह चले आ रहे हैं। मगरबी उर्दन और गज़ा पट्टी के फ़लस्तीनी खुद मुख्तार इलाकों में से गज़ा पर हमास की हुकूमत है।
फिर अमरीकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने लॉन्ग शॉट एयरक्राफ्ट लॉन्च कॉम्बैट ड्रोन का मॉडल जारी कर दिया है। इसको मिसाइल कैरिंग एयर टू एयर कॉम्बैट ड्रोन कहा गया है। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी के तहत इस लॉन्ग शॉट ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है। इस ड्रोन को बड़ी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या फिर मैन्ड एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकेगा। ये ड्रोन अपने एयर टू एयर मिसाइल से लैस होगा जो दुश्मन के टारगेट्स पर फायर किया जा सकेगा। रूस के मशरिक में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद जारी है। रशियन फेडरेशन विफाकी जंगलात एजेंसी के जारी करदा बयान के मुताबिक मुल्क के मशरिक में जारी आग को बुझाने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। कुल 36 मकामात पर आग पर काबू पा लिया गया है। बयान के मुताबिक 1 अगस्त से 217 मकामात पर और कुल 8,37,813 हेक्टर जंगलाती अराजी में आग लगी है। मजीद कहा गया है कि आग बुझाने के लिए 5,000 अफराद सैकड़ों गाड़ियों के साथ मसरूफ़ अमल हैं। वाज़ेह है कि रूस के इलाके साइबेरिया में माह जुलाई में शुरू होने वाली आग की वजह से अब तक तकरीबन 1.3 मिलियन हेक्टर जंगलाती अराजी राख का ढेर बन चुकी है। हुकाम ने इलाके में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया था। फ्रेंड्स, चीन और भारत के फौजी कमांडरों के माबैन दोनों ममालिक की बाहमी सरहदों पर कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात हुए। भारतीय फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक ये मुलाकात गुज़श्ता रोज़ मशरकी लद्दाख के इलाके में चीन के साथ सरहद पर हुई। मुमकिन तौर पर आज के रोज़ दोनों ममालिक की जानिब से बयानात जारी किए जाएंगे। याद रहे कि 15 जुलाई को ताजिकिस्तान में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात में फ़ौजी सतह पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया गया था। 15 माह कबल चीनी अफवाज के हाथों 20 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत के बाद से दोनों ममालिक ने सरहदों पर बड़ी तादाद में फ़ौजी तैनात कर रखे हैं। चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बीजिंग हुकूमत सरहदी तनाज़े मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहती है। तुर्क हुकाम के मुताबिक तुर्की के तैयार करदा TB2 और अक्सुंगर ड्रोन्स तुर्की के जंगलात में लगी आग बुझाने की कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। महकमा दिफा के मुताबिक इन दोनों ड्रोन्स ने मुतासरा इलाकों की सर्वेलेंस की। सर्वेलेंस के दौरान 3 वर्कर्स को लोकेट किया गया और बाद में इनकी शनाख्त होने पर इनको रेस्क्यू किया गया। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।